आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, आर्किटेक्चर डिजाइन करना। तो इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, डिजाइनिंग, या एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आपका स्टूडियो है तो इसको हम डिजाइन कैसे करेंगे, पहले ये सोचना पड़ता है कि वॉइस कंट्रोल, माइक्स, स्पीकर्स कहाँ लगाने हैं, कैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कैसा इंटीरियर होना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। आर्किटेक्चर को आपने कहा कि मैं इसको इस लाइन में जाना चाहता हूँ, तो क्या पहला स्टेप था आपका? सर, सबसे पहले आपको एक नाटा एग्जाम होता है, वो क्लियर करना होता है। So I cleared that. After that, I got admission in Aberdeen School of Architecture, which is one of the finest school of architecture in India. Being an architect, मैं लकी भी रहा हूँ। कैसे? मेरी वाइफ भी आर्किटेक्ट है। ओके। सेम फील्ड से जब दो इंसान होते हैं, वो एडवांटेज बन जाता है या बहुत डिसएडवांटेज? बड़ी advantage। बहुत बड़ी। बहुत बड़ी। कैसे मतलब? आज आप बीमार हो, आपकी वाइफ पॉडकास्ट कर सकती है। सिंपल। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात करी। पॉडकास्ट करना जरूरी है। और कोई भी हम डिजाइन बनाते हैं, इवन हॉस्पिटल, इवन क्लिनिक, छोटा सा बाथरूम या बड़े से बड़ा 1000 गज का घर, 5,000 गज का फार्म हाउस, वी डिस्कस। जब दो आर्किटेक्ट साथ में बैठते हैं ना, तो एक बेटर बिल्डिंग तैयार होती है। लाइफ स्टाइल आर्किटेक्ट डिजाइन नहीं करता, आर्किटेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल के लिए एक अच्छा घर डिजाइन कर सकता है। गुड़गांव में तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स इतने जल्दी बढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? MNCs, क्योंकि कंपनियां ज्यादा हैं। MNCs बहुत है यहाँ पे। आप देखोगे ना, गुड़गांव के लोग कम जॉब कर रहे हैं, बाहर से आके लोग ज्यादा जॉब कर रहे हैं, क्योंकि लोग पीजीज बनाए जा रहे हैं। अब एक पीजी में अगर पर फ्लोर 8-10 रूम बना दोगे और 40 लोग हो गए, ऐसे आप 10-12-20 बिल्डिंग बना दोगे तो 400 लोग हो गए। एक गली में 400 लोग कैसे सर्वाइव? केसेस सुने हैं कि लोग एक ही फ्लैट को दो लोगों में बेच रहे हैं, स्कैम भी चल रहा है आपके सामने। तो एक लेमैन का कैसे ट्रस्ट होगा किसी भी एक एजेंट पे या डीलर पे? इंडिया में इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों है, कॉमन क्यों हो गया? सर, कोई देखने वाला सो देयर इज नो अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर दिस। डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलरली देखने वाला नहीं। रेट बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है गुड़गांव किस एरिया में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। आज मेरे साथ आया मेरे बड़े भाई अनंत कालड़ा। कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया। मतलब भैया ने आज शांत स्वभाव से मेरे पॉडकास्ट स्टार्ट करा, वरना तो उद्दम मचा देता हूँ इतनी देर में तो मैं। नहीं, काफी टाइम से आपसे मिलना चाह रहा था, तो I मेरे want। ऑनर ऑनर मैं भी मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। पहले भी मिले हम एक बारी और बहुत अच्छा लगा। आपसे लगा कि बड़े भाई से मिल रहा हूँ मैं अपने। ही इज़ टू गुड, मतलब काफ़ी फ्रेंडली है भैया एंड काफ़ी नेचर अच्छा है भैया का। एक्चुअली भैया आर्किटेक्ट है। आपने आर्किटेक्ट बनने का कैसे सोचा और कैसे डिसाइड करा कि मैं उसी लाइन में जाना चाहता हूँ? यार, बैकग्राउंड ऐसा है, बिल्डिंग्स देखता आया हूँ बचपन से, और शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है ओके। बिल्डिंग्स में। मतलब ऐसा कभी नहीं रहा, इवन जब बचपन में भी थे तो घर के बाहर मटेरियल पड़ा रहता था, उस पे खेलते रहते थे। बिल्डिंग्स बन रही हैं सामने, तो शुरू से इंटरेस्ट रहा है इस फील्ड में। और दूसरा, आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, आर्किटेक्चर डिजाइन करना है। ओके। हाँ, तो इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, ओके। एक डिजाइनिंग, या एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। या हाँ। हाँ, वो काफ़ी डिफरेंट है, लोगों को नहीं पता उसके बारे में। हाँ, लोग कंफ्यूज भी कर लेते हैं कंफ्यूज काफ़ी। करते हैं। हाँ। पहला है डिजाइनिंग। या जैसा आपका स्टूडियो है, अब आपका स्टूडियो है, हाँ जी। तो इसको हम डिजाइन कैसे करेंगे, पहले ये सोचना पड़ता है। या हाँ, कि वॉइस कंट्रोल, माइक्स, स्पीकर्स कहाँ लगाने हैं, कैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कैसा इंटीरियर होना चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। या तो जो डिजाइनिंग स्टार्ट होती है, वो एक आर्किटेक्ट करता है। या हम्म। ये तो है। बट भैया, आप कह रहे हो आप बचपन में देखते थे ये सब एंड आपको शौक पड़ गया, तो जब आप बड़े हुए आपको मतलब थोड़ा अब लगा कि मेरे को किसी लाइन को फॉलो करना है एंड आर्किटेक्चर को आपने कहा कि मैं इसको इस लाइन में जाना चाहता हूँ, तो क्या पहला स्टेप था आपका? सर, सबसे पहले आपको एक नाटा एग्जाम होता है ओके। आफ्टर 12th, ओके। वो क्लियर करना होता है। सो आई क्लियर दैट। आफ्टर दैट, आई गॉट एडमिशन इन Aberdeen स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, which is one of the finest school of architecture in India, ओके। and here I am। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे, वो स्कूल कैसा कॉलेज था? लाइफ। हाँ, या। सर, आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात ये है कि वो सिर्फ आर्किटेक्चर कॉलेज है। या तो स्पेसिफिक हो सबसे गया। बड़ा, हाँ, स्पेसिफिक, सबसे बड़ा एडवांटेज यही मिलता है कि वहाँ बात ही आर्किटेक्चर की होती है। और वो ओके। जयपुर में है, तो मुझे बाहर रहने का भी मौका मिला, दुनिया हम्म। देखने का मौका मिला, हम्म। एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और जब आप एक्सप्लोर करते हो ना अकेले रहकर, तो आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हम्म। बन के निकलते हो। एक कॉलेज आपको कॉन्फिडेंट बंदा निकाल के बाहर फेंक देता है दुनिया में। या और जब आप दुनिया में आते हो तो आपको किसी से डर नहीं लगता फिर। यू हैव टू फेस एवरीथिंग देन, क्योंकि आप कॉलेज में बाहर रहकर सब फेस कर चुके हो ऑलरेडी। तो
वो स्पेसिफिक आर्किटेक्चर कॉलेज है, बहुत अच्छी स्टडीज़ हैं, बहुत अच्छी जूरीज़ हैं, बहुत अच्छा माहौल है, कैंटीन है, एम्फी थिएटर है ओके। और हाँ, बीइंग एन आर्किटेक्ट मैं लकी भी रहा हूँ। कैसे? मेरी वाइफ़ भी आर्किटेक्ट है। ओके। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेम फील्ड से जब 2 इंसान होते हैं, वो एडवांटेज बन जाता है या बहुत डिसएज बड़ी बन जाता है? एडवांटेज, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी। कैसे मतलब? अ, सबसे बड़ा एडवांटेज आज आप बीमार हो, आपकी वाइफ़ पॉडकास्ट कर सकती है। ये हाँ, सिंपल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात करी। पॉडकास्ट करना ज़रूरी है। और कोई भी हम डिज़ाइन बनाते हैं, इवन हॉस्पिटल, इवन क्लिनिक, हुँ, छोटा-सा बाथरूम हुँ, या बड़े से बड़ा 1000 गज का घर, या 5,000 गज का फार्म हाउस, या अ, वी डिस्कस हुँ। एंड देयर आर प्रोस एंड कॉन्स, या वी डिस्कस एंड जब 2 आर्किटेक्ट साथ में बैठते हैं ना, हुँ, तो एक बेटर बिल्डिंग तैयार होती है। ओके, तो बीइंग हर एन आर्किटेक्ट गेव मी अ लॉट ऑफ एडवांटेज कि मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे निकले। दैट्स अ गुड थिंग, बट आपको ऐसा नहीं लगता जब आप सेम फील्ड से हो, हुँ। एन इंडिविजुअल इज़ एन इंडिविजुअल, उनका उनकी 2 पॉइंट्स आएँगे, आपके 2 पॉइंट जाएँगे, कभी-कभी वो क्लैश भी होते होंगे आई गेस? सर इसी को जूरी कहते हैं ना। ओके। हाँ, इसी को जूरी कहते हैं। एक जूरी होती है, आपने अमेरिकन कोर्ट्स में देखा होगा या हाँ, तो ये जूरी इसलिए आर्किटेक्चर में भी जूरी होती है। ओके, हाँ, हर कॉलेज में एक आप एक क्या लगाते हो, अपनी शीट्स लगाते हो या और सामने 4 टीचर बैठ के देखते हैं, तो हुँ, चारों के अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हुँ, यहीं से हमें सीखने को मिलता है और ये एडवांटेज मेरी प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है बिकॉज़ ऑफ माय वाइफ। ओके, और वो जब 4 टीचर आपको कुछ टोकते हैं ना, तो आप एक अच्छा डिज़ाइन लेकर के टेबल पे लाते हो। ओके। अब हम अच्छा डिज़ाइन लेकर के क्लाइंट की टेबल पे लाते थैंक यू सो मच भाभी जी, भाई की लाइफ में आने के लिए। हैं। तो लेकिन भैया मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आर्किटेक्चर सिर्फ़ बिल्डिंग बनाना है या लाइफ़स्टाइल डिज़ाइन करना है? लाइफ़स्टाइल मैं नहीं दे सकता सर। ओके, लाइफ़स्टाइल मैं आपको घर बना के दे सकता हूँ, लाइफ़स्टाइल नहीं। ओके। हाँ, आप मुझे सिंपल सी बात है, आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हो, हुँ। मैं आपको घर बना के दे सकता हूँ। लाइफ़स्टाइल आर्किटेक्ट डिज़ाइन नहीं करता। आर्किटेक्ट ऑफ लाइफ़स्टाइल के लिए एक अच्छा घर डिज़ाइन कर सकता ओके, हुँ, ओके। मतलब आप जो चाहते हो क्लोज़ टू आप बना के दे सकते हो, बट उसको एग्ज़ैक्टली जो उसको यूज़ कैसे करना है? वो हम पे एंड डिपेंड यूज़र कैसा है? हाँ, वो वो उस हम पे पे डिपेंड डिपेंड करता करता है। है मतलब ओके। एंड यूज़र क्या है कि मुझे भई ग्लास स्टूडियो चाहिए विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, या। स्पेसिफिक स्पीकर्स ये वो, हुँ, लेकिन वो हुँ। गाता कैसा है? हुँ। वो उस पे डिपेंड है ना। ओके, हाँ। ओके, बट द थिंग इज़ ना, इंडिया में ऐसा होता है कि लोग अगर पैसा दे रहे हैं कहीं पे, उनको ऐसा लगता है अब तो मैं सब कुछ वसूल इसी से करूँगा। ये आप मानते हैं इस बात को? सर ये तो हम अगर एक किसी भी फील्ड में हो सकता है वो। डिपार्टमेंटल स्टोर पे भी जाते हाँ, हैं, तो हम हाँ। यही एक्सपेक्ट करते हाँ, हैं। हाँ। तो आर्किटेक्चर इतना बड़ा फील्ड है सर, कि यहाँ मुझे नहीं लगता पैसा मैटर करता। ओके, हाँ, यहाँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मैटर करती है। ओके। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मैटर करती है कि उसको सबसे बड़ा मैटर तो करता है कि उसका एरिया कितना बड़ा है, हुँ। उसका स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेज़िडेंशियल है। अगर रेज़िडेंशियल है तो उसको कितने रूम्स चाहिए तो कितने टॉयलेट्स चाहिए, कितने टॉयलेट्स चाहिए तो मंदिर चाहिए तो वास्तु के हिसाब से चाहिए, हुँ। नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती तो हैं। क अब अच्छा, मैं अगर इसमें ये पूछूँ, वास्तु का आपने बात करी है, वास्तु की वजह से कभी आपको लगा कि यार मेरे डिज़ाइन में प्रॉब्लम होने वाली है? बहुत होती हैं सर। तो आप कैसे समझाते हैं सामने वाले को? सर मैं तो मना करता हूँ फ़ॉलो करने से। मैं तो मना करता हूँ। बाकी हाँ, मैक्सिमम क्लाइंट्स नहीं मानते। या हुँ, बिकॉज़ बिलीव इज़ अ बिलीव। बिलीफ इज़ अ बिलीफ और ओके। स्पेशली इन इंडिया बिलीफ इज़ बिलीफ। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोगों से मुझे ये याद आया कि इंडिया में लोग जो है वो आर्किटेक्चर की वैल्यू समझते हैं, या वो समझते हैं कंस्ट्रक्शन वाले ही हैं ये, इनसे वही काम वो है, मतलब सर उनको फ़र्क नहीं पता। आर्किटेक्चर की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी ज़मीन की वैल्यू है, या तो वो आर्किटेक्ट हायर करेंगे। ओके। हाँ, और देखो मैं छोटी-मोटी चीज़ों की तो बात करता नहीं। आज की डेट में कोई भी मॉल हो, हुँ, मॉल क्या कोई भी बिल्डिंग हो, हुँ, कोई भी हॉस्पिटल हो, बड़े से बड़ा, फोर्टिस लगा लो, एम्बियंस मॉल लगा लो गुड़गाँव में, ये सब आर्किटेक्ट की ही देन है। इसके हुँ। बाद कॉन्ट्रैक्टर आता है। हुँ। अगर हम छोटे प्रोजेक्ट्स पे आ जाएँ, लाइक हुँ, हुँ। रेज़िडेंशियल हुँ, हो हुँ, गया हुँ। या छोटी बिल्डिंग्स हो गई, हुँ, तो हुँ। इसमें कई लोग कंसीडर करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर से ही करा लेते हैं अपना। एक्चुअली क्या है हमारे आर्किटेक्चर में क्या है, 4 लाइन तो खींची हैं, इस बात के क्या पैसे? ये बहुत बड़ी एक कन्फ्यूज़न है। या। हाँ, तो इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना है हमने कि ओके, आर्किटेक्चर 4 लाइनें नहीं है।
वो आपकी बिल्डिंग की जान होती है। ओके। हाँ। सो मतलब आप अगर मैं थोड़ा उसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप ये कहना चाहते हो, जब एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है लाइक मॉल एंड ऑल, तब आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट होएगी। होएगी। लेकिन जब एक थोड़ा-सा 200 गज का मकान आ जाए, जी। उसमें शायद आप तब लोग ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं, या तो वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। क्योंकि चाहे आपका 100 गज का मकान हो, चाहे आपकी 1 एकड़ की ज़मीन हो, चाहे 10 एकड़ की। हुँ। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो आप बिल्डिंग सक्सेसफुल नहीं होगी आपकी। ओके। बट रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो आपको लगता है कोई इसका डार्क साइड भी है? ग्राउंड रियलिटी में पूछना चाहता हूँ, क्या है रियल रियल एस्टेट? एस्टेट का डार्क साइड है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, वो कैसे मतलब? सिंपल सी बात है, आप आज लोगों को 180 गज के प्लॉट में 4-4 फ्लोर बना के दे रहे हो, हाँ। है ना? और 180 गज में 4 फ्लोर बना रहे हो, तो 16 लोग तो रहेंगे मिनिमम। हुँ। मान लो मैंने ऐसे लाइन में बना दिया 10 फ्लोर, हाँ जी। तो 160 लोग हो गए। हाँ जी। और लाइन है 100 फीट की या 200 फीट की। हुँ। अब 200-250 फीट का एक लाइन है, वो 160 लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देगा? हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर समझने की ये ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वाटर लाइन, सीवर हुँ, हुँ, लाइन, हुँ, रोड हुँ। विड्थ, हुँ। पार्किंग एरिया, हुँ। ये सब नहीं है गुड़गाँव के पास, नहीं है। नहीं है। इसीलिए सरकार ने स्टिल्ट प्लस 4 का रूल निकाला है। ओके। लेकिन अब ये स्टिल्ट प्लस 4 का भी गलत फ़ायदा लोग उठाए जा रहे हैं, तो वो हुँ। चीज़ रोकनी है। वो रियल एस्टेट की डार्क साइड यही है कि लोग कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं। बट वो तो इंडिया की पूरी, अगर मैं बोलूँ, गुड़गाँव तो एक हाँ, अगर एरो इंडिया सिटी की होगी। बात करें तो सर इंडिया में तो देखो, आज ये की चीज़ डेट चलती आई में है। हाँ, आज की डेट में बहुत डेवलपिंग एरियाज़ हैं। अगर मैं एक छोटा एग्ज़ाम्पल लूँ इसमें, एक बस में भी, एक जो हमारी बस चलती है हरियाणा रोडवेज़ की, उसमें कैसे भर देते हैं भर उसमें। देते हैं, हाँ, ऑटो में देखो भर देते हैं, भर वो देते हैं। ऑटो पलट एग्ज़ैक्टली, जाए वो, उनको एग्ज़ैक्टली फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको 4-6 ऑटो चलाने चाहिए और हुँ, हुँ। रोड चौड़ी करनी चाहिए, हुँ, वो हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, हाँ। ओके। तो अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि गुड़गाँव में एरो सिटी है, क्योंकि एनसीआर हो गया ये, हुँ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स इतने जल्दी बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? एमएनसीज़ सर, क्योंकि कंपनियाँ आ रही हैं। एमएनसीज़ बहुत हैं यहाँ। ओके। यहाँ पे आप देखोगे ना गुड़गाँव के लोग कम जॉब कर रहे हैं, बाहर से आके लोग ज़्यादा जॉब कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आपने, जैसे उससे पहले आप बता रहे थे सीवर लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आप हाँ, बता रहे थे, उसमें जो भी पॉइंट्स आप बता रहे थे, उसकी वजह से उस पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि लोग पीजीज़ बनाए जा रहे हैं। हुँ। हाँ, अब एक पीजी में आप अगर पर फ्लोर 8-10 रूम बना दोगे और 40 रूम, हाँ, तो 40 रूम में 40 लोग हो गए। ऐसे आप 10, 12, 20 बिल्डिंग बना दोगे हाँ तो जी। 400 लोग हो गए। हाँ जी, एक गली में 400 लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? सही बात है। हुँ, तो ये सब लोग समझ नहीं रहे, बट ये चीज़ें नहीं मतलब समझ आ रही लोगों को, क्योंकि रेट क्यों बढ़ रहे हैं इसका आंसर ये है ओके, उसकी वजह से तो कि रेट बढ़, लोग ज़्यादा हैं, स्पेस कम है। बट उनको भगा भी नहीं सकते ना। भगा नहीं सकता, कोई भी नहीं भगा सकता। ये ओके, ऑप्शन सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन गुड़गाँव में रेट बढ़ने का इकलौता रीज़न यही है कि लोग ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। ओके। हुँ। बट अगर मैं रेट बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है गुड़गाँव किस एरिया में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन फ्यूचर, या अभी भी करे थे तो इन सर फ्यूचर देखो, आज रेट के बढ़ जाए 10 साल मतलब, पहले द्वारका एक्सप्रेसवे कुछ नहीं था। या हाँ, आज है। तो आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट का मूड है, आप थोड़ा देखिए गुड़गाँव के आस-पास, कोई हुँ। दिक्कत नहीं है। थोड़ा बाहर देखिए, तो अच्छा मिल सकता है अच्छा अब। मिल सकता है, ऐसी कोई जो दिक्कत ही नहीं नहीं है। आपको अभी ही महँगा खरीदना हो यहाँ पे हाँ, गुड़गाँव बिल्कुल। में खरीदना, अगर आप थोड़ा 10-15 आस-पास। साल वेट कर सकते हो तो ढूँढिए एरिया। ओके, हाँ, ओके, तब भी आपको उतना ही ग्रोथ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, सरकार ग्रोथ कर रही है हर या एरिया में। या बहुत एक्सप्रेसवेज़ आने वाले हैं, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज़ आने वाले हैं। बस आपको मास्टर प्लान्स देखने हैं और हुँ। उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है। बट अगर किसी को, अगर नॉर्मल ह्यूमन है, मतलब जो लेमैन जिसको हम बोलते हैं, एक जॉब करने वाला बंदा जिसको इतना नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट का, वो कैसे पता लगाए इस बारे में? सर उसके लिए आपके पास डीलर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। वो बताएँगे आपको? आप आईटीआर भरने सीए के पास क्यों जाते हो? टू सेव आवर मनी, हुँ? जो हमें जो टैक्स बचे हो टू सब कुछ सेव वो, योर मनी, या टू इन्वेस्ट योर मनी, कम टू अस। ओके, ओके, ठीक है। क्योंकि एक यही प्रॉब्लम है। आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास हुँ, जाते हो। हुँ, हुँ, आईटीआर भरनी है सीए के पास जाते हो। हुँ। लेकिन आप कभी भी मन से चल के आर्किटेक्ट या रियल एस्टेट डीलर के पास नहीं जाते। बट उसका रीज़न है सर। तो मेरे पास एक ये भी है कि हमने केसेस सुने हैं कि लोग एक ही फ्लैट को 2 लोगों में बेच रहे हैं, ये स्कैम भी चल रहा है आपके सामने।
तो एक लेमैन का कैसे ट्रस्ट होगा किसी भी एक एजेंट पे या डीलर पे? सर एक और प्रोफेशन है दुनिया में, कैसे सर? लॉयर। ओके। आप पेपर्स लीजिए, पेपर, हम्म। एक प्रॉपर्टी लेते हो, पेपर्स लीजिए, अपने लॉयर को दिखाइए, ओके। सिंपल है। ठीक है। अगर वो लॉयर एग्री करता है कि ये पेपर ठीक है, इन केस फिर भी वो आपको बेच देता है, हम्म। तो पुलिस खड़ी है, वही लॉयर खड़ा है, सरकार हम्म। खड़ी है, वो आपकी मदद करेगी। बट सिस्टम जैसा चल रहा है, आपको लगता है वो चीज़ में टाइम नहीं लग जाएगा इंसान का? सर देखो, सर्वे करना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सुन रहा हूँ, कोई भी चीज़ लीज पे मत खरीदो। ओके, हाँ, वाई सो? लीज डीड में ही यही जो आप स्कैम कह रहे हो यही हुआ था। ओके। हाँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। या हाँ, श्योर। तो वही स्कैम लीज डीड में ही हुआ था। ओके। हाँ, तो मेरी पर्सनल राय है, हम्म। बाकी तो जिसका जैसे इन्वेस्टमेंट का मूड हो, लीज डीड पे कोई भी चीज़ मत लो, सेल डीड करो, कन्वेंस डीड करो, अपने नाम करो चीज़, फ्री रहो। ओके। हम्म, इसमें मैंने एक टर्म सुना था, लाइजनिंग। लाइजनिंग बिल्कुल है। क्या होता है वो? सर लाइजनिंग हम आर्किटेक्ट्स का काम नहीं है। किसका काम है वो? लाइजनिंग इज लाइक डिपार्टमेंट में जा करके कुछ पास कराना और हम्म। समथिंग लाइक दैट। ओके। तो मैं नहीं जानता किसका काम है, ओके। लेकिन लाइजनिंग इज द टर्म यूज फॉर द लाइजनर्स who go to department and they clear your files by taking some money. बट मुझे इसका एक्चुअल में हिंदी मतलब नहीं पता क्या होता है इसका, बट मैंने एक टर्म सुनी, नक्शे पास करना है, वो मिलता जुलता है इससे? Maybe, मतलब ओके। ऐसा ही है। ओके, तो आपको पता होगा क्या होता है नक्शे पास करना सर मतलब? नक्शे पास करना, देखो हम तो अपनी आईडी से नक्शे लगाते हैं, ओके। और हमारे डिपार्टमेंट जो लोग बैठे हैं, अगर नक्शा सही है ओके। तो वो चुपचाप पास करके दे देते हैं। ओके। हाँ, लेकिन कुछ अगर कुछ ऊपर नीचे होता होगा हम्म। तो मार्केट में लाइजनर्स भी हैं। बट इसमें आर्किटेक्ट और बिल्डर्स की क्या आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है सर। क्या हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है? क्योंकि ये जो नक्शे लगते हैं, ये जो कंप्लीशंस लगते हैं, हम्म। ये आर्किटेक्ट की आईडी से लगते हैं। ओके। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन आर्किटेक्ट। ओके। 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 लेकिन कुछ लाइजनर इसका मिस यूज कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड के डिपार्टमेंट को देखना कैसे चाहिए। मिस यूज करने में थोड़ा मिस आइडिया यूज दो? सिंपल है सर कि मान लो कि आपके घर में मैं ही आर्किटेक्ट हूँ। हाँ, आप लाइजनर हो, तो मुझे नई नॉलेज है, तो मेरे नाम पे वो चला रहे हैं आपको। ओके। हाँ, ओके। तो बहुत ज़्यादा मिस यूज नहीं है, पर मिस यूज है। तो बंदा तो अपना जिसको पैसा कमाना है वो पैसे कमा के निकल लेगा ना? हाँ, ठीक है। मतलब है, प्रॉब्लम है मार्केट में, ये लाइजनिंग वाली प्रॉब्लम है। ओके। हम्म, एक आप जैसे आर्किटेक्ट हो, आप एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए अकेले काफ़ी हो या आपको भी पूरी एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है? सर अगर अगर मैं टीम से बात करूँ, आपने तो वो एक स्ट्रक्चरल आपने एक एम्प्टी हो। फ्रेज सुना होगा, अकेला चना क्या झाड़। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ऐसा नहीं होता। आर्किटेक्ट कैन गिव यू बेटर डिजाइन। ओके। हाँ, दैट डिजाइन विल बी structured हुँ, by हुँ। structural engineer. हुँ, हुँ, हुँ। That design will be constructed by civil contractor. ओके। That design will be plumbered by plumbing. That plumber. That design will be electrified by electrician. हुँ, हुँ। That design will be interiored by interior designer. So हुँ। there are a lot of steps. And same, that design will be licensed by a special licenser. ओके। हाँ, तो जब इतने लोग जुड़ जाते हैं एक हम्म। प्रोजेक्ट में, तो एक जो बंदा है जिसको अपना घर बनवाना है या कोई बिल्डिंग खड़ी करवानी है, उसका खर्चा नहीं बढ़ जाता? सर ये एक्स्ट्राज है। ओके। हम्म, ओके। आर्किटेक्ट एक्स्ट्राज नहीं है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा नहीं है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब तो बिल्डिंग खर्चे में ही आते हैं। हाँ। खर्चा एक्स्ट्रा आ जाता है सर, जो आप कनेक्शंस लेते हो ना, DHBVN, वाटर कनेक्शंस, सीवर कनेक्शन, ये सब एक्स्ट्रा आ जाता है। ओके। तो उनको उनकी अपनी फीसेस चाहिए, FAR है और DHBVN को मीटर टेस्टिंग है, वो सब तो वो लेंगे सर। हाँ, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको एक बजट डिसाइड करना पड़ता है, और क्या कहते हैं, आप जिस लाइन में हो आपको 2 चीज़ों का तो ख़्याल रखना पड़ता है, बजट और डिज़ाइन। इन दोनों में से सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है आपके लिए? किस पे ज़्यादा आपका दिमाग ज़ाहिर होता है? सर हम डिज़ाइन बना देते हैं, ओके। हम कोटेशन देते हैं, और
बिकॉज़ आप तो अपने हिसाब से बेस्ट डिज़ाइन बनाओगे, एग्ज़ैक्टली यही होता है। लेकिन सामने वाले का नहीं, बजट हम नहीं पहले होता। पहले रिक्वायरमेंट्स भी लेते हैं। ओके, पहले हम रिक्वायरमेंट्स भी लेते हैं। फिर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिज़ाइन बनाते हैं। ओके। इमेजिन मैंने ये कप बनाना है, तो मैं इसकी रिक्वायरमेंट लूँगा ब्लैक कलर ये सब। हुँ, हुँ। अब मैं आपको बजट देता हूँ जी ये ₹100 का बनेगा। नहीं, क्लाइंट कहता है नहीं ये तो 80 में बन जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। हुँ, हुँ। हुँ। बट वो क्लाइंट अगर आपको बोले कि मुझे तो मेरे को बेस्ट कप चाहिए, आप कप की बात कर रहे हो, बेस्ट कप चाहिए, आपने बेस्ट कप प्रोवाइड कर दिया, आपने एक बजट बता दिया उसको बनाने की, क्योंकि वो जायज़ है आपकी तरफ से। लेकिन बाद में वो कह दे कि ना मेरे को मेरे बजट से बाहर हो रहा है और सर लेकिन चाहिए भी मेरे को वही। एक्चुअली क्या होता ऐसा होता है आपके है साथ वैसे? होता है। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट में आकर के बहुत होता है। ओके, हाँ, लास्ट में आकर के बहुत होता है। पर मैंने कोई मैंने किस्सा हो तो अपनी सुनाओ हाँ, थोड़ा मैंने मतलब? अपने 14-15 साल में 11-12 साल में यही चीज़ें सीखी हैं कि मैं मतलब दीज़ आर 5 फिंगर्स दे आर नॉट इक्वल। या हर तरह का क्लाइंट है। तो वो सीखने को मिलता है धीरे-धीरे हुँ, हुँ, हुँ। और कोई क्लाइंट विदाउट कलर कप भी ले जाता है। हाँ, हाँ। कोई क्लाइंट गोल्ड प्लेटेड भी लगा के ले जाता है। तो या हर ये तरह के तो क्लाइंट है। हर तरह के है, बट अगर मैं बोलना चाहूँ लोगों के साथ जैसे स्कैम हो जाता है, तो 2 बिल्डिंग होते हैं सर, सबके साथ 2 होते हैं। फ्लैट वाला हमने बात करी, हाँ, लेकिन एज़ अ आर्किटेक्ट आपके साथ कभी हुआ है स्कैम? हाँ, हाँ। कैसा स्कैम हुआ है मेरे को थोड़ा बताइए? सर क्लाइंट आया, डिज़ाइन बनवाया, चले गए। ओके। इसमें क्या स्कैम है? मतलब वो फिर मैं तो उनको वैसे फ़ोन करो, फ़ोन ब्लॉक है। ये तो कोटेशन लेने आके चले गए, वो ऐसी वाली हाँ, बात होगी ना? कोटेशन तो सर मेरी डेली की जाती है। कोटेशंस का इश्यू नहीं है। डिज़ाइन का है? हाँ, डिज़ाइन का है। कोटेशन तो सर आप मुझसे अभी माँगो मैं आपको दे दूँगा। ओके, कोटेशन का इश्यू नहीं है। मतलब डिज़ाइन आपने बना के दिया। डिज़ाइन बना के उस दिया डिज़ाइन में आपको क्या-क्या आ जाता है? मतलब एक तो सर बेसिक प्लानिंग सबसे पहले तो। हुँ, हुँ, हुँ। बेसिक प्लानिंग आ जाती है और उस बेसिक प्लानिंग पे भी आप ये नहीं है कि एक ही प्लानिंग पे सैटिस्फाई हो हुँ, जाओगे। हुँ, हुँ। मान लो आपका 20 बाय 60 का प्लॉट है, हुँ, तो 20 बाय 60 में 2 बीएचके बनाना है, तो 2 बीएचके में 1 रूम पीछे, 1 रूम आगे, हुँ, फिर 2 रूम पीछे, फिर हुँ। 2 रूम आगे, या ऐसे 3-4 ऑप्शन हम बना के दे देते हैं ओके, और फिर क्लाइंट मिलता ही नहीं है। ओके। हुँ, तो एक डिज़ाइन बनाने का आपका क्या कॉस्ट आता है? सर टू बी फ्रैंक हम तो सैलरीड पर्सन रखे हुए हैं, तो पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं है, बट ओके, हमें पर मंथ सैलरीज़ देनी है। ओके। हाँ, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ वो चीज़ कि आप भी डिज़ाइन दे रहे हो आगे, तो कोई आपसे डिज़ाइन ले जाता है, तो सर वी आपके वो ऑल तो आर कुछ आर्किटेक्ट्स हम ये स्टडीड है हमारे लिए। अब आप कहो कि सीए को आईटीआर बनेगा क्या कॉस्ट आता है, उसको कोई कॉस्ट नहीं नहीं, आती। मतलब मैं इसीलिए पूछना चाहता था, कोई डिज़ाइन बनवा के भग जा रहा है, तो आपका तो टाइम तो वेस्ट हो रहा है एट टाइम वेस्ट होता द है, ओके, बिल्कुल ओके, हाँ, सिर्फ़ ओके। टाइम वेस्ट होता है। कोस्टिंग यही होता है कि दिमाग में कि ये प्रोजेक्ट आएगा, टाइम ही वेस्ट होता है। हम दिमाग में सोचते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आएगा, इससे ये करेंगे, इससे वो करेंगे, तो यही टाइम वेस्ट होता है बस, दैट्स इट। बट इंडिया में इतना इल्लीगल कंस्ट्रक्शन क्यों है? कॉमन क्यों हो गया इतना? सर कोई देखने वाला नहीं है, सो देयर इज़ नो अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर दिस। कोई नहीं है। ओके, डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलरली देखने वाला नहीं है। ओके। एक आध बार कोई आते हैं, हुँ, सालों में आते हैं लोग, हुँ, हुँ। जो सुधार करते हैं। लेकिन फ़िलहाल भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरे इंडिया की बात करूँ तो नहीं है। ओके। हाँ, एज़ एन आर्किटेक्ट आपका सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ से होता है? एक अथॉरिटी से, क्लाइंट से या किसी और से? सर अथॉरिटीज़ से नहीं होता क्योंकि वो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, कोई हुँ, इश्यू हुँ। नहीं है। हुँ, उनको हम सही फ़ाइल देंगे, चुपचाप साइन कर देंगे। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट लेके आता है, हुँ, हुँ। उसको काम चाहिए, हमें हाँ, काम देना है। ओके। हमें प्रॉब्लम होती है काम करने वालों से, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट लेबर्स? लेबर्स। ओके। हाँ, हाँ, क्योंकि हर फील्ड में लेबर बहुत जल्दी स्ट्राइक पे भी जा रहा है, हाँ, सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह बहुत से? होती है सर। इवन कई कई कॉन्ट्रैक्टर तो बीच में ही काम छोड़ के चले जाते हैं। ओके। तो हमें नया कॉन्ट्रैक्टर ढूँढना है और वो फिर डबल रेट पे काम करता है। उसमें आपको कितना नुकसान हो जाता है? सर हम रेट पहले ही ऐसा देते हुँ, हुँ। हैं। ओके, हम अब प्रिपेयर्ड रहते हैं। ओके। ये एक्सपीरियंस ने दिया है हमें सर। एक्सपीरियंस ने ये सिखाया है सर कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। पर इन सब चीज़ों में आप एक यंग आर्किटेक्ट को क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक्सपीरियंस लो, ठीक किसी है। के अंडर लो, अपने आप लो। मैं नहीं कहता जॉब करो। जॉब लेना इज़ नॉट एक्सपीरियंस गेनिंग मुझे नहीं लगता, टू बी फ्रैंक। अपने आप काम करो।
2 प्रोजेक्ट गलत होंगे, 3 गलत होंगे, चौथे में आप सक्सीड करोगे। ओके। अगर आपको गुड़गांव की किसी एक जगह को रीडिज़ाइन करने का मौका मिल जाए, किसको करोगे आप? सर मैं तो पूरा गुड़गांव रीजन रिडिज़ाइन क्यों करना भैया? चाहूँगा। नहीं, अच्छी जगह भी है बड़ी गुड़गांव मैं में। तो पूरा गुड़गांव ही रीडिज़ाइन करना चाहूँगा यार। ओके, क्यों? सर एक्चुअली ओल्ड गुड़गांव में जब आज से हम 15-20 साल पहले की बात हुँ, करें, हुँ, हुँ। तो ना ये अंडरपास थे, ना फ्लाई ओवर्स थे। तो उस साइड पूरा जंगल था न्यू गुड़गांव की या साइड, आपको पता है। या। तो वो साइड तो अच्छी डिज़ाइन हुई है, हुँ। ये साइड रह गई। या हाँ, ऐसा क्योंकि गुड़गाँव का ये एरिया मैं 20 साल से देख रहा हूँ, ज़्यादा चेंजेस क्योंकि मेरे यहाँ को लगे पॉपुलेशन थी। नहीं। यहाँ पे पॉपुलेशन थी इसलिए, हाँ, लेकिन अब इसलिए। वहाँ पे ज़्यादा है। अब वहाँ ज़्यादा है, या लेकिन अब मुद्दा ये है कि अगर मैं ये चीज़ शुरू से डिज़ाइन करता, जैसे आपने नया करा है, अगर आप पुराने को भी इन्वॉल्व कर लेते हुँ, हुँ, हुँ। और चलो ये एक बात है, मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर पुराने वालों को भी कहते थे कि आप कहीं प्लॉट ले लो, सेट हो जाओ, हमें डिज़ाइन करने दो, अपना प्लॉट वापस ले लेना, हुँ, हुँ, तो हुँ। बेटर डिज़ाइन हो सकता था। अब मेट्रो को भी यही फेस करना पड़ रहा है आज की डेट में, कि ओके। गुड़गाँव में जगह नहीं मिल रही है, ओल्ड गुड़गाँव बीआई में। मतलब? आप जो बीआई फेस करना पड़ रहा है, क्या फेस करना पड़ रहा है? मेट्रो को भी ये फेस करना पड़ अच्छा, रहा है। बी फेस करना पड़ रहा है, बीआई कोई अलग टर्म हो गई हाँ, है? मेट्रो को भी ये फेस करना पड़ रहा है, उसको गुड़गाँव में जगह नहीं मिल रही है, ओके, ओल्ड गुड़गाँव में। न्यू में तो सेट है, अब तो यहाँ पे सेक्टर 7 में आने वाली है। आने वाली है, लेकिन जगह नहीं मिल रही है प्रॉपर, हम जगह ढूँढ रहे हैं। हमारा क्या हाल होगा? पता नहीं सर। तो हम भग भग जाएँ यहाँ से, क्या करें? पता नहीं सर। बाकी हाँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं भी जानता हूँ। बट हाँ, अगर रीडिज़ाइन करने को मिले तो पूरा गुड़गाँव रीडिज़ाइन बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, बट मैं अगर आपसे पूछूँ, कल को यहाँ पे मेट्रो आती है, व्हिच इज़ कमिंग सून इन नेक्स्ट 5 और 10 इयर्स, आई डोंट नो। या अभी यहाँ की प्रॉपर्टी का रेट अगर 1.5 समथिंग लाख चल रहा है पर गज के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है कितना इंक्रीज़ हो सकता है विद इन 5 टू 10 इयर्स? सर पहली बात तो किसी भी प्रॉपर्टी का रेट 1.5 लाख है ही नहीं। नो, नो, आस-पास की प्रॉपर्टीज़ का रेट है पड़ेगा यहाँ पे, नहीं, या तो उसने स्कैम बताया यही मेरे को। कन्फ्यूज़न है। तो आपको क्या लगता है यहाँ का रेट क्या चल रहा होगा अभी? सर हम सर्कल रेट की बात करते हैं। ओके, हाँ, ओके, ओके, हाँ। ऊपर से कोई कुछ भी माँग ले हमें नहीं पता। ओके। हाँ, तो तो अभी आप क्या ऊपर का रेट सुन के सर्कल जाइए। रेट क्या चल रहा है अभी? सर एप्रोक्सीमेट 60, 70, 80,000 बस। 80,000, हाँ, बट पीपल आर चार्जिंग फॉर देयर प्रॉपर्टी सो पता नहीं मच। सर, ये सब चीज़ों में मैं नहीं हूँ। ओके। हाँ, लेकिन हाँ, आपको डिप्लोमैटिक आंसर भी लगेगा, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। मैं इतना रियल एस्टेट में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, चार्जेज़ लोग माँग रहे हैं, लेकिन हुँ, जो हुँ। एक्चुअल रेट है यही है सर। ओके, हुँ, ओके, ठीक है। इस पे कर सकते हैं हम, अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये एक है बड़ा टॉपिक। बट ठीक है, थैंक यू सो मच भैया आपके टाइम के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। एक छोटा-सा प्यारा-सा पॉडकास्ट था अबाउट आर्किटेक्चर। तो आगे भी हम भैया से कॉन्टैक्ट में रहेंगे और आगे पूछते रहेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय-बाय।